क्या आपने कभी सोचा है कि एक तोता भी आपको जीवन के बड़े सबक सिखा सकता है? आज की कहानी है एक घमंडी रानी और एक बोलने वाले तोते की। ये सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं कई जिंदगी के अनमोल सबक। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे एक साधारण सा तोता रानी की जिंदगी बदल देता है। आखिर घमंड कभी किसी का भला नहीं करता, और यही सीख आपको आज की कहानी से मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था मल्हारगढ़। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और सुनहरी धूप की चादर में लिपटा यह राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस राज्य में हर कोई खुशहाल था, क्योंकि यहाँ की रानी रूहानी बहुत समझदार और ताकतवर मानी जाती थी। रूहानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसे देखकर कहते, रानी जैसी सुंदर और तेजस्वी महिला इस दुनिया में दूसरी नहीं। रूहानी को अपनी बुद्धिमानी और सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहती, इस पूरे राज्य में कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं। महल में उसने बड़े बड़े दर्पण लगवाए थे। हर दर्पण ऐसा लगता मानो उसकी सुंदरता को और निखार रहा हो। रानी दिन का अधिकांश समय इन दर्पणों के सामने बिताती। कभी अपने बाल संवारती, कभी अपने गहनों को निहारती और कभी अपने कपड़ों की चमक को सराहती। महल के दरबारी भी उसकी तारीफों के पुल बांधते। कोई कहता, रानी साहिबा, आपके चेहरे की चमक से तो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। तो कोई कहता, आपकी बुद्धिमानी के आगे बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हैं। रानी को यह सुनकर और अच्छा लगता। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया। वह अपने फैसलों में किसी की सलाह लेना उचित नहीं समझती थी। मैं सब जानती हूं, यह वाक्य उसके मुंह से बार बार निकलता। अगर कोई उसकी बात से असहमति जताता तो उसे तुरंत दरबार से बाहर कर दिया जाता। अचानक एक दिन रानी अपने दरबार में बैठी थी। तभी वहां एक वृद्ध साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और सफेद वस्त्रों में वह किसी तपस्वी जैसा दिख रहा था। उसने रानी को प्रणाम किया और कहा, हे रानी साहिबा, मैं आपके लिए एक अनमोल उपहार लाया हूं। रानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या है यह उपहार? साधु ने अपने कंधे पर बैठे एक हरे नीले रंग के तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह जो भी देखता है उसकी सच्चाई बयां करता है। यह आपकी हर गलती को उजागर करेगा और आपको सच का आईना दिखाएगा। रानी ने ठाका लगाकर कहा, एक छोटा सा तोता मेरी गलतियां बताएगा? बड़ा मजाकिया है। मेरे दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरी गलतियों की बात नहीं की। भला ये छोटा पक्षी मुझे क्या सिखाएगा? साधु मुस्कुराया और बोला, रानी साहिबा, कभी कभी बड़ी सीखें छोटे माध्यमों से मिलती हैं। इसे अपने पास रखिए, हो सकता है ये आपकी नजर को नया दृष्टिकोण दे। रानी ने तोते को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। तोता अपनी चमकदार आंखों से उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह रानी के मन की गहराइयों को पढ़ रहा हो। रानी को थोड़ी असहजता हुई, लेकिन उसने झट से उस तोते को महल के सबसे सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। अब देखते हैं ये तोता क्या कर सकता है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि यह सब एक खेल है। साधु ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, रानी साहिबा, याद रखिएगा, सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में महान बनता है। रानी ने उस बात को अनसुना कर दिया। वह अब भी इस सोच में थी कि यह तोता उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, मगर उसे नहीं पता था कि यही तोता उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। रानी ने तोते की बातों को शुरू में मजाक समझा। वह सोचती थी कि यह तोता साधारण पक्षी है जो ज्यादा देर तक उसकी नजरों में ठहर नहीं पाएगा, लेकिन उसकी यह धारणा जल्द ही गलत साबित होने लगी। कुछ दिन तक तोता चुप रहा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी असली भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक दिन रानी अपने महल के बड़े दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने गहनों की चमक पर मुग्ध हो रही थी। तभी पिंजरे से तोते की आवाज आई, रानी साहिबा, ये चमक दमक तो बस कुछ समय की है, लेकिन आपका घमंड आपकी असली सुंदरता को धीरे धीरे फीका कर रहा है। रानी चौंक गई। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर तोते की ओर देखा और बोली, तुम्हें मेरी सुंदरता पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तोता बिना रुके बोला, मैं तो वही सच कहता हूं जो मेरी आंखें देखती हैं। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती रानी साहिबा। असली सुंदरता तो आपके व्यवहार और कर्मों में होती है, लेकिन आपका घमंड आपकी सबसे बड़ी कमी बन गया है। रानी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस तोते को चुप कराओ, मगर तोता बार बार सच बोलता रहा। रानी जहां भी जाती तोता उसकी गलतियों को उजागर करता। अगर रानी ने किसी गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया तो तोता बोल पड़ता, रानी साहिबा,
आपके राजधर्म का यह कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा की मदद करें। जो राजा प्रजा की पुकार नहीं सुनता, उसका राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर रानी दरबार में किसी से कठोर शब्द बोल देती तो तोता तुरंत कहता, मधुर वाणी ही सच्चे शासक की पहचान है। कठोर शब्दों से विश्वास नहीं, भय पैदा होता है। रानी इन बातों को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने दरबार में ऐलान कर दिया, जो भी इस तोते को हमेशा के लिए चुप कराएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। रानी की घोषणा सुनकर कई लोग महल में पहुंचे। किसी ने तोते को डराने की कोशिश की तो किसी ने मीठे वचनों से उसे चुप कराने की, लेकिन तोता हर प्रयास को विफल कर देता। जब किसी ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा तो वह मुस्कुराकर बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच बोलना मेरा स्वभाव है। धीरे धीरे तोते की बातें पूरे राज्य में फैल गईं। लोग उसकी बातों को सुनकर रानी की असलियत समझने लगे। वे अब रानी की तारीफ करने से पहले सोचते, क्योंकि उन्हें पता था कि रानी के हर कदम पर सच का यह पहरेदार मौजूद है। राज्य की गलियों में चर्चाएं होने लगीं। क्या आपने सुना? रानी के महल में एक बोलने वाला तोता है जो केवल सच बोलता है। वह तोता रानी की हर गलती को सबके सामने उजागर कर देता है। धीरे धीरे रानी की छवि बदलने लगी। लोग उसकी सत्ता पर सवाल उठाने लगे। अब रानी को समझ में आने लगा कि यह तोता साधारण नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा आईना बन गया है। रानी ने कई बार उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार तोता उसे उसकी कमियों का एहसास कराता रहा। अब रानी के भीतर एक उथल पुथल मच गई थी। क्या उसे अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा? क्या सच को स्वीकार करना इतना कठिन है? रानी ने सोचा, क्या सच में मैं इतनी घमंडी हो गई हूं कि मुझे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती? मगर उसका अहंकार उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। रानी ने सोचा कि इस तोते से छुटकारा पा लेना ही सही होगा। वह उसे जंगल में छोड़ आई। मन ही मन उसने राहत की सांस ली, लेकिन जंगल में कदम रखते ही उसकी परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। चारों ओर पेड़ों का घना जाल और अजीब अजीब आवाजें रानी को बेचैन कर रही थीं। आसमान में काले बादल घिराए थे और जल्द ही बारिश की बूंदें गिरने लगीं। रानी ने चारों ओर देखा, पर कहीं कोई आश्रय नहीं था। भूख और प्यास ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। पैरों में कांटे चुभने लगे और कपड़े भीगकर शरीर से चिपक गए। रानी घबराकर बैठ गई। उसके मन में पछतावा उमड़ पड़ा। तभी अचानक वही तोता उड़कर उसके सामने आ गया। उसके पंख बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने नरम स्वर में कहा, रानी साहिबा, यही समय है अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता अपनाने का। घमंड इंसान को कभी ऊंचा नहीं उठाता। कठिन समय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारा अच्छा स्वभाव और दूसरों के प्रति सम्मान है। रानी की आंखें भर आईं। उसने थके हुए स्वर में कहा, तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर समझा, दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं की। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सिर्फ दूसरों को खुश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर शांति और संतोष भी लाती है। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सच्ची शक्ति उसी में है जो अपना अभिमान छोड़कर दूसरों की मदद करे। जीवन में जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। रानी ने सिर झुका लिया और अपने भीतर बदलाव की शुरुआत महसूस की। उसकी आंखों के सामने जैसे एक नई दुनिया खुल गई, जहां घमंड की जगह प्रेम और करुणा थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में हमेशा विनम्रता और उदारता को जगह देगी। तभी उसे महसूस हुआ कि बारिश थम चुकी है और आसमान में इंद्रधनुष खिल गया है, जैसे प्रकृति भी उसके नए जीवन का स्वागत कर रही हो। महल लौटकर रानी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और आंखों में एक नई चमक थी। जैसे ही वह राज दरबार में पहुंची, सभी दरबारी और प्रजा आश्चर्य से उसे देख रहे थे। यह वही रानी थी जो कभी घमंडी और कठोर मानी जाती थी, लेकिन आज उसकी आवाज में नरमी और दिल में सच्ची पश्चाताप की भावना थी। रानी ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैंने आप सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझा और आप सबकी भावनाओं की अनदेखी की। आज मैं आप सबसे अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती हूं। मुझे एहसास हो गया है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे और उनके सुख दुख में साथ खड़ा हो। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। दरबारियों और प्रजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। रानी के इस बदले हुए रूप ने सबका दिल जीत लिया। उसने आगे घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर फैसले में आप सबकी राय ली जाएगी। मैं आप सबकी समस्याओं को ध्यान से सुनूंगी और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। यह राज्य हम सबका है,
और इसकी भलाई हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तोते को भी राजमहल में एक खास स्थान दिया गया। वह अब रानी का सलाहकार और सच्चा मित्र बन गया। रानी हर कठिन परिस्थिति में उसकी सलाह लेती और तोता भी बड़ी समझदारी से उसे सही रास्ता दिखाता। लेकिन अब वह रानी की गलतियों पर टोकने के बजाय उसकी अच्छाइयों की तारीफ करता। रानी साहिबा, आपकी दयालुता और न्यायप्रियता की चर्चा अब हर कोने में होती है, तोता अक्सर कहता। रानी ने राज्य में कई नए सुधार किए। गरीबों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की गई। हर दिन वह प्रजा से मिलकर उनकी समस्याएं सुनती और हल करने का प्रयास करती। राज्य में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं भी बढ़ा दी गईं। धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग अपनी रानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। महल में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। रानी के व्यवहार में आई इस बदलाव ने सभी को प्रेरित किया। अब महल का हर सदस्य एक परिवार की तरह था। रानी हर त्योहार में प्रजा के साथ शामिल होती, उनके सुख दुख बांटती। उसने अपने घमंड और अहंकार को पूरी तरह छोड़कर विनम्रता और सेवा को अपना सबसे बड़ा गहना बना लिया था। तोता और रानी अब सच्चे दोस्त बन गए थे। जब भी रानी को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती तो तोता उसकी तारीफ में कहता, आपने अपने दिल को इतना बड़ा बना लिया है कि पूरा राज्य उसमें समा सकता है। यही एक सच्चे शासक की निशानी है। रानी मुस्कुराते हुए जवाब देती, और यह सब मैंने तुमसे ही सीखा है। तुमने मुझे एक नई दिशा दी है। राज्य में अब हर तरफ शांति और प्रसन्नता थी। लोग न केवल अपनी रानी का सम्मान करते बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक और अपना परिवार समझते। रानी ने सबको यह सिखा दिया कि विनम्रता और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन से उनका राज्य खुशहाली का राज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच बोलने और सुनने का साहस होना बहुत जरूरी है। कभी कभी सच कड़वा होता है, लेकिन वही हमें सही दिशा दिखाता है। रानी अगर तोते की सच्ची बातों को न मानती तो वह कभी अपनी गलती नहीं समझ पाती। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी गलतियों को हमें ईमानदारी से बताएं और सही रास्ता दिखाएं। याद रखें, जब भी जीवन में कठिन समय आए या कोई हमें हमारी गलती दिखाए, उसे एक सबक के रूप में स्वीकार करें और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाएं। यही सच्ची जीत की निशानी है। हमारे चैनल डिवाइन लाइट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आगे का वीडियो में कौन सी कहानी चाहिए। अंत देखने के लिए दिल से धन्यवाद।